हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बड़े ही दुखी मन से मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा में स्टेट उपाध्यक्ष के पद से मैं आज मुक्त होती हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है और मेरे पास अभी मेरे सामने त्याग पत्र है। सभी दायित्वों से आज मैं अपने आप को मुक्त करती हूँ। पिछले दिनों यहाँ जब टिकट बंटवारा हुआ उसको लेकर आप सबने देखा कि टिकट बंटवारा ऐसा हुआ जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लिए, मैं कहूँगी कि जब रिज़ल्ट आएगा, जब सब लोग देखेंगे कि ये कलंक से कम नहीं है। हम बिल्कुल उम्मीद ये नहीं करते। 2019 के कांग्रेस पार्टी के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, इसके राष्ट्रवाद के एजेंडे, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विज़न को से आकर्षित होकर उनके प्रेरणा लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आई। मुझे लगा था कि युवा की, किसान की, महिला की बात करने वाली पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं की, जिसकी कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी उसके कार्यकर्ता हैं। हर भाषण में मैं बड़ा सुनती थी। मेरे अंदर ये था कि कहीं न कहीं जो खामियां मैं अपनी कांग्रेस पार्टी में, उसमें भी आप जानते हैं 20 वर्ष तक लगातार वहाँ काम किया। तीसरा मेरा एक कार्यकाल है पार्षद के नाते, तो 15 वर्षों से लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और मैंने ये देखा था कि कांग्रेस पार्टी में जो खामियां हैं, जहाँ परिवारवाद की बातें होती हैं, और हमें भी बड़ी निराशा हुई थी कि उस पार्टी में कहीं न कहीं काम करने वाले की अनदेखी मैंने पाई थी। तो मुझे ये लगा कि ये वो पार्टी है जिसका मैं सही चयन करने जा रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी। मैंने जितना काम कांग्रेस में किया उससे 21 भारतीय जनता पार्टी में किया। दिन रात मैंने कभी भी इसे, लोग एक सेकेंडरी जॉब रखते हैं अपने काम के साथ साथ पॉलिटिक्स को, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता राजनीति रही। 24 घंटे उसके लिए लगी रही। उम्मीद ये थी कि टिकट मिलेगा तो अपने लोगों के लिए एक मेरा जो विज़न है उस पर मैं काम कर पाऊँगी। लेकिन 4 साल लगातार दिन रात काम करने के बाद, पहले मैं जिलाध्यक्ष के पद पे थी, फिर मैं प्रदेश में ले ली। जो भी मेरी जिम्मेवारी लगाई उसे मैंने सहर्ष स्वीकार करके अच्छे से अच्छा करने का काम किया। लेकिन जब टिकट वितरण हुआ और मैं लगातार फॉलोअप ले रही थी, लास्ट सीईसी तक मेरा नाम जो है चला। सुधा यादव जी, मैं बहुत आदर करती हूँ उनका। उन्होंने कहा कि मैं इस लड़की को इसलिए पसंद करती हूँ कि थ्रू आउट मेरिट पर इसका नाम चला। लेकिन 2 दिन पहले मुझे पता लगा कि, पता तो मुझे 1 हफ्ता पहले ये लगा था कि यहाँ से धनखड़ जी चुनाव लड़ना चाहते थे अपनी सेफर साइड के लिए, कि यहाँ से अर्बन वोट हैं, एंटी इनकम्बेंसी चली रही है भाजपा के खिलाफ पूरे प्रदेश में, सब लोग इस बात को जानते हैं। और धनखड़ जी ने अपने आप को सेफ करने के लिए पहले तो प्रोजेक्ट किया कि वो बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने खूब प्रयत्न भी किए, सारी उन्होंने फ़ोनों की लिस्ट वगैरह मंगवा ली थी और वो इस पर काम कर रहे थे। लेकिन जब उनको ये पता लगा कि यहाँ से उनका विरोध हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उन्होंने पार्टी को इस बात के लिए कन्विंस किया कि जो जातिगत समीकरण है वो फिट नहीं बैठते। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ
उनसे क्योंकि मेरी उसके बाद बात नहीं हुई, मेरे दिमाग में काफ़ी रोष पैदा हो गया था उसके बाद, क्योंकि जब 10 साल आप निरंतर प्रयास करते हैं और आप सफल नहीं होते तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसके अंदर ये तकलीफ़ हो जाती है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जब धनखड़ जी लड़े तो जाट लड़ सकता है, और जब कोई और लड़े तो जातिगत समीकरण में फिट नहीं बैठता। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, और मेरी प्रभारी जी से भी बात हुई कि आप लोग टिकट को लेके क्या क्राइटेरिया सेट करते हैं। मैं पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि क्या क्राइटेरिया है, टिकट के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर मुझसे कोई नई आने वाले बच्चे, दूसरी पीढ़ी, क्योंकि मुझे भी लगातार 15 साल हो गए, बहुत कम महिलाएं इतनी एक्टिव हैं पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जितना काम मैं करती हूं, और इसका गवाह है मेरा पूरा हलका। मैंने ये पूछा कि क्या क्राइटेरिया है, क्या वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, उसके पीछे लोगों का उनको साथ हो, या वो पैसे वाला हो, कुछ तो आप लोग तय करते होंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। टिकट के बाद मैं उनसे मिली थी, मैंने कहा मैं आपकी पार्टी से अपने सारे दायित्वों से मुक्त होना चाहती हूँ, मैं उनको कह आई थी। उसके बाद मेरे पास संगठन मंत्री जी का फ़ोन आया, सुधा यादव जी का फ़ोन आया, आप जैसी महिला की हमें ज़रूरत है, काम करने वाली मेहनती महिला जितनी आप हैं, बहुत कम महिलाएं होती हैं। और संगठन मंत्री जी ने मुझे कहा कि हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए जोड़े, लेकिन जो तकलीफ़ और आज का जो वातावरण है, मेरा ये फैसला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से, इसके पदों से, सारे दायित्वों से अपने आप को मुक्त कर लूँ। सफ़र जैसा भी होगा आप लोगों को मैं उसकी जानकारी लगातार देती रहूँगी। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए मैंने इतना समय लिया था। 10 वर्ष, मुझे कल भी संगठन के आदमी आए, उन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की। 10 वर्षों तक लगातार मेहनत करने के बाद जब आप किसी निराशा के उसमें होते हैं तो निकलने का समय लगता है आपको। 10 से 15 दिन मैं पार्टी के किसी भी कैंपेनिंग का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि लगातार जिस बात का मैं विरोध करती रही, उन लोगों के लिए टिकट मांग के, जो लोग मेरा जिस वजह से सम्मान करते हैं, उनको मैं डिसहार्टन नहीं करना चाहती। तो इसलिए मैंने अपने आप को किनारे रखा, ना मैं किसी कैंपेन का हिस्सा रही, ना मैं जा सकती उन लोगों के लिए। क्योंकि जब 5 साल, इससे 5 साल पहले जब मैं कांग्रेस में थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी का इसमें नरेश कौशिक विधायक थे और कांग्रेस की चेयरमैन थी। उस समय भी मेरी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ मुखर होती रही। बाद के 5 साल भी उन्हीं को राइट था कि वो यहाँ के कहाँ पैसे लगे, कहाँ बजट आए, कहाँ क्या सब चीज़ें हो। तो मैंने लगातार कहीं न कहीं निराशा ही पाई। आगे जैसा भी होगा मैं अपने लोगों के लिए काम करती रहूँगी, और मेरा इतना ही कहना है सारी पॉलिटिकल पार्टियों से कि, और मैंने ये सवाल भी किया कि 33% की माननीय मोदी जी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करते हैं। 500 महिलाओं के संगठन में, जिसमें महिला मोर्चा की लगभग 500 महिलाएं हैं, जो हर समय इनके लिए भीड़ जुटाने का काम करती हैं। और क्या उन लोगों को आपने अपना बंद व मजदूर बना रखा है? मेरी संगठन मंत्री से भी ये सवाल था, क्यों आपके लिए महिलाएं काम करें? जब एक महिला की टिकट नहीं आती महिला मोर्चा की, तो मैं घोर निंदा करती हूँ। और उस नारे को भी सुन के मेरी बड़ी पीड़ा होती है कि महिलाओं का कहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। जब एक टिकट भी नहीं आती तो इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति महिलाओं की क्या होगी। जब मैं पहली बार राजनीति में आई थी तो ये चीज़ें मुझे शुरू से ही पीड़ा देती हैं कि महिलाओं को कहीं ना कहीं सेकेंडरी रखा जाता है। और जब महिलाओं की, महिला होने के नाते, जब महिला ये कहती है कि महिला होने के नाते उसको माइलेज मिले, मैं उसकी भी पैरोकार नहीं हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि महिला होने के नाते उसको माइलेज मिले, मैं इस बात की समर्थक बिल्कुल नहीं रही।
अगर मेरिट में वो डिज़र्व करती है तो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि महिला अपने आप को कमज़ोर तो वहीं कर लेती है जो वो ये कहती है कि महिला होने के नाते उसको। बिल्कुल मैं इस बात की कभी समर्थक नहीं रही, ना आगे रहूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि पैरेलल ये चीज़ें चले, ऐसा समाज हो जिसमें महिला और पुरुष दोनों बराबरी का दर्जा पाएँ। अगर मेरिट पे वो डिज़र्व करती है तो उसे मिले। और मेरा मानना ये है, ना केवल मेरे हलके में, पूरे ज़िले में, बल्कि पूरे प्रदेश में कोई मुझे ये बता दे कि मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाली, मेरे से ज़्यादा बात रखने वाली, स्पष्ट बात करने वाली, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली एक ऐसे समाज की मैं कल्पना करती हूँ जहाँ सबको समान दृष्टि से देखा जाए। युवा के लिए भी स्पेस हो, किसान और जवान को तो मैं माँ भारती की दो भुजाएं मानती हूँ हमेशा। और लेकिन उसके अलावा मजदूर का, युवा का, महिला का, सबका इस समाज में बराबर की हिस्सेदारी है और वो बराबर की हिस्सेदारी उसे मिलनी चाहिए। लेकिन जब उसको कहीं ना कहीं साइड रखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे महिला को दबाने की कोशिश की जाती है। मैंने अपने सामने ये पीड़ा हमेशा पाई, कदम कदम पर पाई, और मैं जिस भी अवस्था में और जिस भी पोजीशन पर रहूँगी इसके लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहूँगी।